हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल फुटप्रिंट। हिंदी में भी इसको डिजिटल फुटप्रिंट ही बोलते हैं और इंग्लिश में तो एज यूजुअल डिजिटल फुटप्रिंट ही बोलते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट ऑनलाइन एक्शन या ऑनलाइन जितने भी हम काम करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सभी के कुछ ना कुछ डेटा या कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे उस दौरान छूट जाती हैं, जिनके माध्यम से हमें ट्रेस किया जा सकता है या फिर हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा सकती है। ये कहलाता है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट वो डेटा है जो यूज़र ऑनलाइन होने के दौरान छोड़ देता है, या हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आपके द्वारा या आपके बारे में इंटरनेट पे छोड़ी गई इन्फॉर्मेशन के टुकड़ों से बनता है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। चलिए हम इसको समझते हैं। कहीं ना कहीं आप सभी लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट, लाइक हमारे फुटप्रिंट्स या हमारे शेडो, जैसा हमारे पैरों के निशान होते हैं, इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर हम जो जो काम करते हैं उनके हम कहीं ना कहीं निशान, फुटप्रिंट छोड़ते जाते हैं, जिनके माध्यम से हमको ट्रेस किया जा सकता है, ट्रेस कर लिया जाता है और ये भी जाना जा सकता है कि हमने इंटरनेट पे क्या काम किया, और इसी को हम डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। अब डिजिटल फुटप्रिंट में और क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा कलेक्ट कर ली जाती है और इसके कितने प्रकार होते हैं, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम डिजिटल फुटप्रिंट की जो हमारी डेफिनेशन है वो देखते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट और डिजिटल शैडो रेफर्स टू वंस यूनिक सेट ऑफ ट्रेसेबल डिजिटल एक्टिविटीज़, actions, contributions, and communication on the internet or digital devices. A digital footprint is the body that exists as a result of action and communications online that can in some way be traced back to an individual. डिजिटल फुटप्रिंट को हम डिजिटल शैडो भी बोल सकते हैं। यह ऐसे यूनिक सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं या एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे द्वारा इंटरनेट पे की गई है और जो ट्रेसेबल होती हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है ना, जैसे कि हम वेबसाइट पे कुछ ओपन करके देख रहे हैं, कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो हिस्ट्री है वो स्टोर हो जाती है कि हमने अपने एक इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या किसी भी सर्च इंजन पे कौन कौन सी वेबसाइट्स ब्राउज़ करी हैं, तो उनको इंटरनेट फुटप्रिंट भी कहा जा सकता है। इन्हें आमतौर पर कुकीज़ के रूप में भी जाना जाता है। जैसे अधिकांश आप जो वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हैं, तो वो वेबसाइट्स उन कुकीज़ का उपयोग करती हैं और इसका अर्थ ये है कि वो कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन को, आप क्या सर्च कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी ट्रेस करी जा सकती है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए बच्चों। कई बार आप देखना, आपने यदि इंटरनेट पे कोई भी शॉपिंग करने के लिए कोई चीज़ सर्च करी, आपको शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, तो आपने कुछ सर्च किया, तो वो सर्च आपने एक दिन किया, उसके बाद उसमें से आपने जो भी सर्च करना था, परचेज़ करना था, कर लिया। नेक्स्ट टाइम अब जब भी आप ब्राउजिंग करेंगे, तो आपका जो सर्च इंजन है या आप जो भी ओपन करोगे, तो आपको उस चीज़ के ऐड बार बार मिलेंगे। आपको ऐसे नोटिफिकेशंस भी मिल सकते हैं और ऐसे आपको बार बार उनके एड्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वो जो आपने सर्च किया है उससे रिलेटेड और चीज़ें आपको दिखाएगा कि आप ये भी सर्च कर सकते हो, आप ये भी। हो सकता है आपको बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स से ईमेल आना चालू हो जाएं, तो ये ये कैसे आपका लीक हुआ कि आप ये चीज़ सर्च कर रहे थे, आप ये परचेज़ करने का सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग में भी यूज़ होता है कि कौन सा यूज़र क्या ब्राउज़ कर रहा है, उसको उससे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए। या आप जब भी गूगल पे सर्च करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो सर्च की हुई चीज़ ऑटोमेटिकली ऊपर आती है कि आपने यहाँ पे ये चीज़ सर्च करी है, तो कहीं ना कहीं वो सर्च की हुई चीज़ आपकी स्टोर है, तभी तो वो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये कहलाता है डिजिटल फुटप्रिंट। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझें। यदि आपने कभी कोई अपनी आईडी खोली है,
तो कई बार कई सिस्टम पे ऐसी सेटिंग होती है जहाँ पे वो आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो अगली बार जैसे ही आप पहला लेटर लिखोगे वो ऑटो फिल भी हो जाती है कई बार वो आईडी। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है, आपकी आईडी पासवर्ड सेव हो गया है। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट है कि आपकी ये चीज़ें स्टोर हो गई हैं। ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान आप जो भी इन्फॉर्मेशन का टुकड़ा छोड़ देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी रह जाती है, वो कहलाती है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। अब इन्फॉर्मेशन आपकी कितने प्रकार की हो सकती है। डिजिटल फुटप्रिंट रेफर्स टू डिजिटल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू यू। दिस इंक्लूड्स प्राइमरी इन्फॉर्मेशन शेयर्ड डायरेक्टली एंड सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू योर एक्टिविटी। ये इन्फॉर्मेशन दो तरीके की हो सकती है जो कि आपकी डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से शेयर होती है। पहली ये कहलाती है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, जो आपने सीधे शेयर करी है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन बेटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपने सर्विसेज एक्सेस करने के लिए शेयर किया है, जैसे आपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, ईमेल पे, चैट्स पे, है ना, या कोई शॉपिंग वेबसाइट्स पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन खुद शेयर करी है। क्यों? क्योंकि आप उस सर्विस का उपयोग करना चाहते थे। आपने फेसबुक पे अपना फ़ोटो शेयर किया, आपने यदि कोई वेबसाइट से सर्च किया है तो उन पे अपने कोई ऑनलाइन सर्विस ऑर्डर करी है तो उसमें आपने अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर खुद शेयर किया। तो ये क्या है, ये आपने प्राइमरी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो ये कहलाता है सीधे सीधे डायरेक्टली आपने अपनी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। सेकंड आता है कि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन, हमें नहीं पता है बट वो शेयर हमने विलिंगली नहीं करी है बट वो ट्रेस्ड कर ली गई है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। आपकी एक्टिविटीज़ के माध्यम से स्टोर हुई है। जैसे कि आपने कोई चीज़ आपने ऑनलाइन एक्टिविटी करी, जैसे आपने कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया, कोई वेबसाइट को विज़िट किया, कोई चीज़ आपने स्टडी मटेरियल को सर्च किया। तो जब भी आप ये सर्च करते हैं, परचेज़ करते हैं, कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं, तो इसमें आपकी जानकारी के बिना ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी स्टोर कर लेती है या ले लेती है, जो अन्य लोगों द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर का परिणाम रहता है। मतलब आपने खुद विलिंगली शेयर नहीं किया है बट किसी ने उस चीज़ को ट्रेस करा और फिर उसका यूज़ किया। ये कहलाता है सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। आपकी एक्टिविटीज़ के द्वारा ये इकट्ठी करी गई हैं कि आपने ऑनलाइन कितनी एक्टिविटी करी है, ब्राउजिंग करी, परचेसिंग करी, वेबसाइट विजिट करी, वहाँ से वो चीज़ गैदर करी है। अब ये चीज़ क्यों स्टोर की जाती है, क्यों देखी जाती है बेटा, ये कई बार मार्केटिंग के उद्देश्य से, कई बार आपको उसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैसे ही मेल्स भेजे जाए, वैसे ही आपके लिए मार्केटिंग की जाए। तो ये सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कई कुकीज़ होती है जो आपको ट्रेस करती रहती हैं और इसके द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। तो ब्रॉडली डिजिटल फुटप्रिंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से डिजिटल फुटप्रिंट को दो भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है पैसिव फुटप्रिंट और दूसरा कहलाता है एक्टिव फुटप्रिंट। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव फुटप्रिंट की। A passive footprint is made when information is collected from the user without the person knowing that this is happening. A passive digital footprint is a data trail you unintentionally leave online. For example, when you visit a website, the web server may log your IP address, which identifies your internet service provider and your approximate location. While your IP address may change and does not include any personal information, it is still considered part of your digital footprint. A more personal aspect of your passive digital footprint is your search history, which is saved by some search engines while you are logged in. पैसिव फुटप्रिंट तब बनते हैं जब यूज़र से बिना यह जाने कि यह क्या हो रहा है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जाती है। मतलब यूज़र को इसके बारे में नहीं पता है बट उसकी इन्फॉर्मेशन
कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है ना। एक पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब यूज़र ऑनलाइन होता है या ऑनलाइन कोई काम करता है तो उनकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो ये इस तरीके के फुटप्रिंट क्या कहलाते हैं, पैसिव फुटप्रिंट। अब पैसिव फुटप्रिंट क्रिएट होते समय कहाँ से आए और साथ ही यूज़र इसका आईपी एड्रेस इसमें इकट्ठा हो गया, यह फुटप्रिंट आपकी ऑफलाइन होने के बाद भी एनालाइज किए जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और उन फाइल्स में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको कोई भी ट्रेस्ड कर सकता है ना। अब बात आती है कि इसको और एग्जाम्पल से हम कैसे समझें। तो बेटा आपका जितना भी सर्च इंजन्स होते हैं, है ना, कई सर्च इंजन्स हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसकी हिस्ट्री को सेव कर लेते हैं, आपकी सर्च हिस्ट्री को सेव कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी भी सर्च इंजन से लॉग इन करते हैं वो आपकी हिस्ट्री सेव कर लेते हैं। तो वो भी एक पार्ट है काय का, पैसिव फुटप्रिंट का एग्जाम्पल है आपका पैसिव फुटप्रिंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सेकेंड टाइप का, जो है हमारा एक्टिव फुटप्रिंट। An active digital footprint includes data that you intentionally submit online. Sending an email contribute to your active digital footprint, since you expect the data be seen and or saved by another person. The more email you send, the more digital footprint grows. Since most people save their emails online, the message you send can easily remain online for several years or more. एक्टिव फुटप्रिंट क्या होते हैं? एक्टिव फुटप्रिंट वह होते हैं जहां यूज़र ने सोशल मीडिया साइट्स या वेबसाइट्स का उपयोग करके जानबूझ के अपनी इन्फॉर्मेशन से शेयर की है। जानबूझ के मतलब इंटेंशनली, वो अपनी मर्जी से वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, है ना। इसका बेस्ट उदाहरण यह है कि आप किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट पर एडिटिंग या कमेंट करते हैं या लॉगिन करके अपना रजिस्टर्ड नाम प्रोफाइल बनाते हैं या उस पर आप कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक्टिव फुटप्रिंट। क्योंकि आपने प्रोफाइल बनाई, पोस्ट किया, लिंक किया, आपके द्वारा छोड़े गए ट्रेल्स से किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता लगाना आश्चर्यजनक रूप से आसान है। मतलब ये बहुत इजी है कि आपने जो ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ भी छोड़ा उसको ट्रेस करना सबसे ज़्यादा आसान है, और जो एक बार आपने अपडेट कर दिया तो वो सालों साल तक रहता है। एक आपने कोई ब्लॉग लिखा, ब्लॉग पे आप कुछ पब्लिश कर रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पोस्ट किया, ये भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट ही है। और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, आपका फुटप्रिंट का विस्तार मतलब उतने ही आपके फुटप्रिंट्स बढ़ते जाते हैं। आपने ईमेल किया, फेसबुक पे कुछ पब्लिश किया, कोई इंस्टा पे आपने अपनी जानकारी अपडेट करी, फ़ोटो भेजे, ये सब डिजिटल फुटप्रिंट बनने में ही योगदान देते हैं ये सब, है ना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जितना समय व्यतीत करते हैं उसका डिजिटल फुटप्रिंट उतना ही बड़ा होता जाता है। मतलब आप जितना टाइम इन साइट्स पे बिताते जाएंगे आपका डिजिटल फुटप्रिंट उतना ही बढ़ता जाएगा। यहाँ तक कि किसी पेज या फेसबुक पोस्ट को लाइक करने के से भी डिजिटल फुटप्रिंट ऐड हो जाता है, क्योंकि डेटा फेसबुक के सर्वर पर सेव होता है। ये पूरा जो डेटा है वो कहाँ सेव हो रहा है? सर्वर के ऊपर। तो ये सारे सर्वर पर सेव हुए डेटा से हमारे फुटप्रिंट्स बनते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। हम जितना ज़्यादा इन नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं उतने ज़्यादा हमारे ये फुटप्रिंट्स बढ़ते जाते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से ट्रेस की जा सकती है। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या था और इसके प्रकार क्या थे, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि डिजिटल फुटप्रिंट वह डेटा है जो यूज़र के ऑनलाइन होने के दौरान छूट जाता है, या फिर डिजिटल फुटप्रिंट आपके बारे में इंटरनेट पे छोड़ी गई इन्फॉर्मेशन का टुकड़ों से बनता है ना। और ये दो प्रकार के होते हैं, पैसिव फुटप्रिंट और एक्टिव फुटप्रिंट। पैसिव फुटप्रिंट वो कि हमें पता नहीं है लेकिन ये फुटप्रिंट्स छूटते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं पैसिव फुटप्रिंट। और एक्टिव फुटप्रिंट वो जिन्हें यूज़र जानबूझ के
अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके बनाता जाता है, बढ़ाता जाता है। तो ये 2 प्रकार के थे हमारे फुटप्रिंट्स। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।